साहुणम् एसो पंच नमो यारो एसो पंच नमो यारो सब पावनासनो सो पंच नमो यारो सर्वे पावनाशनो मंगलानंच सर्वे श्री परमं होई सर्वे सिद्धि परमं होई मंगलम्। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वरि श्री समय सागर जी महाराज की, नमोकार बीजाक्षर महामंडल विधान की, परम पूज्य करत्रमा श्री पूर्णवती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। लोग कहा करते हैं कि 100 काम छोड़ करके भी पहले स्नान करो, 1000 काम छोड़ करके भी पहले भोजन करो, और 1,00,000 काम छोड़ करके भी पहले दान करो, करोड़ काम छोड़ करके भी पहले ज्ञान का काम करो, और अरबों काम छोड़ करके भी पहले प्रभु के गुणों का ध्यान करो। सारे काम होते जाएंगे, होते ही रहे हैं, लेकिन प्रभु के गुण चिंतन का काम करना सबसे बड़ा काम है, जो कि निष्काम बनाता है, आप्त काम बनाता है, पूर्ण काम बना देता है। सारे काम तो दिमाग में आते हैं, लेकिन प्रभु के गुणों का चिंतन नहीं आता, प्रभु में खो जाने को मन नहीं करता। और सच में भी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो प्रभु के अनंत गुणों में खोने के लिए लालायित होते हैं। कहा है, डूबा जो तेरी भक्ति में, डूबा जो तेरी भक्ति में, भव सिंधु से वो तर गया, इस पार बैठा रह गया, जो डूबने से डर गया, डूबा जो तेरी भक्ति में। हे प्रभु, जो भक्ति में डूब जाता है, जैसे मानतुंग आचार्य डूबे, जैसे समंतभद्र आचार्य डूबे, कुमुद चंद्र आचार्य डूबे, पूर्व में कई आचार्य डूब गए, प्रभु के अनंत गुणों के चिंतन में खो गए, सारी चिंता समाप्त हो गई और वे अपने निज आत्मग्रह के मालिक हो गए। कर्म वहाँ से भाग गए, अपने ही चेतन ग्रह में जिन्होंने परम उजाला पा लिया, अपने ही परमात्मा का दर्शन पा लिया। तो वास्तविकता यही है कि जो अपने को छोड़ पर पदार्थों से प्रभावित होते हैं, अपने को छोड़ पर पदार्थों से प्रभावित होना ही मोह का दुष्परिणाम है, और सबको छोड़ निज आत्म तत्व में ही भावित हो जाना, यही मोक्ष का धाम है। अब आपकी चॉइस क्या है? अपने को छोड़ पर पदार्थों से प्रभावित होना, या सारे पर पदार्थों को, अणु परमाणु मात्र को छोड़ करके मात्र एक निजात्म तत्व की शरण में आ जाना, अपने आप में खो जाना, अपना हो जाना, नितांत अपनी सारी उपयोग की ऊर्जा को अपने में ही डाल देना, अपने में विलीन कर देना, अपने आप में लीन कर देना। सौभाग्यशाली होते हैं ऐसे, वरना इच्छा पर इच्छा उत्पन्न होती चली जाती है, इच्छाएं समाप्त होती ही नहीं। और आप कल की कहानी में देख रहे थे कि क्या इच्छा उत्पन्न हो गई कि नगर सेठ की पुत्र वधू, बस उसे ही पाकर रहूंगा, और वो भी राजा की हट। प्रजा पालक है और प्रजा के ऊपर
कैसा क्रूर कृत्य कर रहा है। बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन समझाए कौन, कैसे समझाए। जगत की और परिणति जाती है, मति जाती है तो भिखारी बनता है। अगर भगवान की तरफ दृष्टि जाती है तो भक्त बनता है, और नीच आत्म तत्व की और दृष्टि जाती है तो स्वयं भगवान हो जाता है। हमें क्या चाहिए? सब यही कहेंगे ना कि हमें तो भगवान होना है, या कि फिर ये कह देंगे कि हमें भक्त होना है। कोई भिखारी होना चाहता है क्या? लेकिन काम तो यही कर रहे हैं। भगवान के द्वार पर आकर के भी हमारी दृष्टि जगत जन की ओर रहती है, जिन की ओर नहीं रहती। किन की ओर रहती है? जगत जन की ओर, जन जन की ओर दृष्टि रहती है। और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। ये इच्छाएं ही दुख देती हैं। और देख लो, संसार को देख लो, पदार्थों को देख लो, इसको पालो, उसको पालो, न जाने कितनी इच्छा है। तो सबसे पहली बात, इच्छा की उत्पत्ति होना ही दुख का कारण है। दूसरी बात, फिर उस इच्छा को पूरी करने का उपाय सोचना कि क्या, किस स्कीम से, किस माध्यम से मैं इस इच्छा को पूरी करूँ, ये सोचना, ये भी दुख का कारण है। फिर उस इच्छा को पूरी करने के लिए प्रयास करना शुरू कर देना महादुख का ही कारण है। और इच्छा पूरी हो गई तो राग होगा, इच्छा पूरी न हुई तो द्वेष हो जाएगा। यही तो कारण है अनंत संसार में दुख पाने का। अब आप देखते हैं कि एक वह है मछली जो पक्षी को देख करके आसमान में उड़ना चाहती है, और पक्षी मछली को देख करके जल में तैरना चाहता है। ऐसा होना नहीं है, क्योंकि मछली उड़ नहीं सकती, पक्षी तैर नहीं सकता मछली की भांति। लेकिन तमन्ना तो यही है। एक गरीब व्यक्ति का बेटा है जो पैदल जाता है स्कूल, वह बड़े व्यक्ति के, अमीर व्यक्ति के बेटे को देखता है, उसी के स्कूल में, उसी के क्लास में पढ़ता है, और देखता क्या बड़ी गाड़ी में, 2 करोड़ की गाड़ी में बैठ करके जाता है। क्या पुण्य है, काश मेरा भी जीवन में ऐसा हो। और वह गाड़ी में बैठा बेटा सोचता है कि देखो कितनी मस्तानी चाल से चलता है, कितनी चीज़ें देखता है, कितने लोगों से मिलता है, कितनों से बातचीत करता है, और मैं यहाँ बंधन में बैठा पड़ा। हे भगवान, मेरे जीवन का ऐसा अवसर कब आएगा कि मैं भी ऐसा पैदल चलूं, सब लोगों के साथ चलूं, गले में हाथ डाल करके चलूं, लोगों से बातें करता चलूं, इधर कंकर डालूं और पेड़ के फलों को गिनूं। काश मेरे जीवन में ऐसा कब होगा। वह यही सोचता रहता है। मतलब यह है कि जिसको जो नहीं मिलता है वो पाने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है, और वो मिल गया तो फिर उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए सच ही कहा है कि दुनिया उसको कहते भैया माटी का खिलौना है, मिल जाए तो माटी जैसा, ना मिले तो सोना है। जब तक मिलता नहीं है ना तो लगता सोना है यहाँ, और मिल गया तो माटी जैसा, उसकी कोई कीमत नहीं रहती। पर अब कैसे समझाए उस राजा को? वो तो ठान लिया उसने कि मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए। कैसे मिले? और इधर से क्या घटना घटती है, वह नई दुल्हन अपने स्वामी से कह रही है स्वामी मत चाहिए ना, और उसका स्वामी कहता है नहीं, मुझे तो विदेश जाना ही होगा। मैं पिता की संपत्ति पर ऐशो आराम नहीं कर सकता, जिंदगी नहीं गुजार सकता। इस सारी पिता की कमाई हुई संपत्ति है, मैं तो बाप सब कमाई पर नहीं, आप कमाई पर विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं जाऊँगा। माँ समझाती है बेटा अभी अभी शादी हुई है, लोग मिलने घर पर आ रहे हैं और तुम हो कि विदेश जा रहे हो। पिता समझाता है लेकिन सब नाकाम हुआ, किसी की बात नहीं मानी, और उसने कहा मैं तो विदेश जाऊँगा। आखिर विदाई का समय आया और वो मंत्री वहाँ पर खड़ा खड़ा देख रहा है कुछ दूरी पर कि आखिर माजरा क्या है, क्या हो रहा है। और उसने देखा कि वहाँ पर उसके आंगन में, उस नगर सेठ के आंगन में गुलाब के पौधे हैं और गुलाब के फूल खिल रहे हैं। उसने एक फूल हाथ में लिया और कहा स्वामी अब आप जा रहे हैं, लेकिन अब हमारे मिलन का क्या होगा? बस ये फूल लेते जाइए और याद रखिएगा ये फूल जब तक आपके पास में ऐसा ही खिला खिला रहेगा, समझ लेना मैं यहाँ पर बिल्कुल व्यवस्थित हूँ और मेरे नियम संकल्प का पालन हो रहा है। मेरा
पातिव्रत के बिल्कुल सुरक्षित है। एक पतिव्रत मेरा सुरक्षित है स्वामी। इतने में ही उसने भी एक फूल लिया हाथ में और पत्नी के हाथ में थमा दिया और कहा, देवी मैं भी जा रहा हूँ विदेश, पता नहीं कब मिलेंगे, लेकिन ये जो फूल जब तक ऐसा ही रहेगा, मुरझाएगा नहीं, समझ लेना तुम्हारे स्वामी का भी शील व्रत निर्दोष पालन हो रहा है। और दोनों ने एक दूसरे को प्रेम भरी निगाहों से देखा। कितनी बड़ी बात फूल पर विश्वास की नहीं है, बात अपने नियम पर विश्वास की है। उनको अपने संकल्प के ऊपर कितना विश्वास था कि हमारा संकल्प दृढ़ रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और जब हमारा संकल्प सुदृढ़ रहेगा तो ये फूल भी मुरझाने वाला नहीं है। क्या आपको विश्वास है इतना अपने शील व्रत के ऊपर? सोचना, विचार करना। एक पति व्रत भी ले नहीं पाते हैं, विवाह हो जाता है, भावों में विशुद्धि नहीं रहती। इसीलिए तो सीता जैसी जीवन की कहानी अमर नहीं होती। वह सीता और पता नहीं कितनी कितनी सतियाँ हुई हैं, कितनी महान आत्माएं हुई इस धरती के ऊपर, और जिनका चारित्र सुदृढ़ होता है उसकी रक्षा करने के लिए तो देवता स्वयं धरा पर आते हैं और उन महान आत्माओं की रक्षा करते हैं। अब देखते हैं होता है क्या। वो दोनों तो विदा हो गए और मंत्री ने ये बात पहुंचा दी कि आज ऐसी ऐसी घटना हुई है। अब तो राजा बहुत खुश हो गया कि चलो एक कांटा था वो भी निकल गया, पति भी इसका चला गया, अब तो मेरे हाथ में आ ही जाएगी। पता लगाओ उसका नेचर कैसा है, व्यवहार कैसा है, किस तरह की है, मैं उसे कैसे पाऊंगा। जाओ मंत्री जल्दी जाओ और पता लगाओ। उसने पता लगाया और उसे ये पता चला कि वो तो ऐसी पतिव्रता नारी है कि किसी पर पुरुष का चेहरा तक नहीं देखती। जब से पति विदेश गया है, सादगी के वेश में रहती है, फिर भी ऐसी लगती है मानो अप्सरा है। कहा राजा से कि राजन वो तो किसी का चेहरा ही नहीं देखती, किसी पर पुरुष का चेहरा नहीं देखती, बस अपने पिता, अपने ससुर और अपने स्वामी, इसके सिवा तो वो किसी का चेहरा ही नहीं देखती। और किसी का भी तो चेहरा देखती होगी, पता लगाओ मंत्रीवर, जाओ। पता लगाया तो उसे एक बात समझ में आ गई कि वह किसी सन्यासी का चेहरा देख सकती है। जो भिक्षा लेने के लिए आते हैं वो तो सन्यासी हैं। ठीक है, राजन ने कहा अब मेरी मनोकामना पूर्ण अवश्य होगी। अगर वो सन्यासी का चेहरा देखती हैं तो मंत्रीवर इस शासन को तुम संभालो, अब मैं सन्यासी का रूप धारण करूँगा। और सन्यासी का वेश धारण कर लिया। सन्यासी कैसा होता है, कैसा रहना चाहिए, वो सारा उसने पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया। 6 महीने बीत गए। अब वह राजा का चेहरा भी थोड़ा सा बदल गया, दाढ़ी आदि के बाल बढ़ गए और वह नगर नगर में भिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहा है। जब तक मन में सच्चाई नहीं होती, चाहे चेहरा तुम कितना ही बना लो, कितना ही छुपा लो, लेकिन अपनी आत्मा को कैसे छिपा सकते हो। कपट के पट तो एक न एक दिन खुलते ही हैं। रुई के अंदर आग है तो आप कब तक उसको शांत करके रख सकते, छिपा करके रख सकते, वो आग तो बाहर आएगी ही आएगी। इसीलिए भगवान से यही प्रार्थना करता है भक्त, प्रभु मुझे मेरा जीवन निश्चल देना, बालक के समान, या कि मुनि मन निर्मल, जैसो है गंगा को जल, ऐसा निर्मल मन देना प्रभु मुझे। और भगवान उन्हें मिलते हैं जो अपने मन को निर्मल रखते हैं, जिनका मन निश्चल नहीं है, छल है, उन्हें कभी भी भगवान का दर्शन नहीं होता। और छल करके पाओगे भी क्या, क्या मिलेगा तुम्हें? छल करके आज तक कुछ मिला नहीं है और आगे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अगर तुम्हारे हाथ में शक्ति है, तुम्हारे पास में शक्ति है, सामग्री है, संपदा है, सब कुछ है, लेकिन बात प्रश्न शक्ति, संपदा और सामग्री का नहीं है। आपने कभी गौर किया हो, यदि अधम व्यक्ति है और उसके पास में शक्ति है, सामग्री है, संपदा है, तो वह अधम व्यक्ति को और अधम बना देगी। और यदि वह व्यक्ति उत्तम है,
तो शक्ति उसको उत्तम बना देगी, हर सामग्री उसको उत्तम बना देगी, हर संपत्ति उसको उत्तम बना देगी। क्योंकि उत्तम व्यक्ति के हाथ में तलवार भी है तो मंगलकारी सिद्ध होगी, और जो अधम व्यक्ति है उसके हाथ में कंकर भी है तो वह किसी की आंख को फोड़ने वाला ही होगा। क्योंकि अधम व्यक्ति के विचार भी अधम ही हुआ करते हैं। बस इसीलिए आचार्य कहते हैं कि बात प्रश्न सीढ़ी का नहीं है, प्रश्न ये है कि सीढ़ी लगी कहाँ है। अगर वह सीढ़ी कुएं के पास रखी हुई है तो वह नीचे की ओर जाएगी, नीचे की ओर ले जाएगी, और यदि छत के वहाँ पर रखी है तो वह व्यक्ति को ऊपर की ओर ले जाएगी। बात यहाँ पर सामग्री, शक्ति और संपत्ति की नहीं है, बात महत्वपूर्ण ये है कि वह किसके पास में है। अब वह तो राजा है, और राजा ही जब गलत काम करेगा, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा, अपनी संपदा का दुरुपयोग करेगा, अपने पद का दुरुपयोग करेगा, तो होगा क्या, सारी प्रजा के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि एक राजा या राजकुमार गलत काम करता है तो पूरे देश के ऊपर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है। एक मंत्री, एक श्रेष्ठी, इन सबके अलग अलग पद होते हैं। 3 बालक मिले, एक राजा का राजकुमार, एक मंत्री का कुमार अर्थात मंत्री का पुत्र, और तीसरा नगर सेठ का पुत्र। तीनों ही मित्र थे और घूमते घूमते नगर के बाहर पहुंच गए और जा करके एक सुंदर सा आम का बगीचा देखा। क्या हुआ, राजकुमार तो दूर ही खड़ा है और दूर खड़ा खड़ा ही उस पके आम की खुशबू ले रहा है, लेकिन जो मंत्री पुत्र है वह उसको छू रहा है। लेकिन राजकुमार बाहर ही खड़ा है, सिर्फ खुशबू ले रहा है, मंत्री पुत्र उसे छू रहा है, और जो श्रेष्ठी का पुत्र है वह उसको तोड़ रहा है। तीनों के कार्य अलग अलग हैं, लेकिन अचानक माली आया, इन तीनों को पकड़ लिया, राजा के पास में ला करके हाजिर कर दिया। राजन, इन्होंने मेरे बगीचे में जाकर के ऐसा काम किया है। राजा ने तीनों को देखा, राजकुमार को सबसे बड़ा दंड दिया, फिर मंत्री पुत्र को थोड़ा कम, और श्रेष्ठी पुत्र को तो बस इतना ही कहा ऐसा काम तुम्हें करना नहीं चाहिए। जबकि सबसे ज़्यादा बड़ी गलती किसने की थी? श्रेष्ठी के पुत्र ने, उसको बस इतना ही कहा, और मंत्री के पुत्र ने उसको छुआ था तो कहा देखो तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता मंत्री के पुत्र हो, और राजकुमार को तो कड़ा सा दंड दिया। राजकुमार ने पूछा, पिताश्री मेरे लिए इतना बड़ा दंड क्यों, मैं आपका पुत्र हूँ, फिर मुझे, और जबकि मैंने इतनी बड़ी गलती भी नहीं की थी, मैं तो बाहर ही खड़ा था, सिर्फ सुगंध ले रहा था, फिर भी मुझे इतना बड़ा दंड। राजा ने कहा, पुत्र तुम राजकुमार हो, अगर तुम छोटी सी भी गलती करते हो ना तो तुम्हारी इस गलती का सारे देश की प्रजा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सोचा तुमने कभी? इसलिए तुम्हारे लिए छोटी गलती भी बहुत बड़े दंड का कारण होती है। ध्यान रखना, आगे ऐसी ना संगति करना और नहीं ऐसे गलत कार्य करना। बात समझने जैसी है, बड़ी भी गलती कर